Okay, students. We will solve a problem of CSIR NET 2025 फरवरी के आए हुए क्वेश्चन जो कि रिंग थ्योरी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है लेट सी एक्स वाई बी अ पॉलिनोमियल रिंग इन टू वेरिएबल ओवर सी, देन for which of the following ideals I the quotient ring CXY quotiented by I is not an integral domain? इनमें से कौन सा क्वेश्चन रिंग इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा? तो पहले सी एक्स वाई बाई आई क्या होता है पहले क्लास में देख लेते हैं। सो ऑप्शन 1 बोल रहा है क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा? सी एक्स वाई क्वोशंट बाई आई। ओके, सो इस केस में आई क्या है? पहला ऑप्शन में एक्स वाई, राइट? सो सी एक्स वाई बाई दिस, राइट? अब देखो सी एक्स वाई में एक्स माइनस अल्फा कॉमा वाई माइनस बीटा इस टाइप का जो आइडियल होता है वो मैक्सिमल होता है, राइट? सो ये वाला मैक्सिमल होगा एक्स कॉमा वाई। सो एक्स कॉमा वाई इज मैक्सिमल इन सी एक्स वाई, राइट? सो मैक्सिमल आइडियल से अगर क्वोशंट करोगे तो फील्ड होता है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली अ फील्ड, राइट? सो ये फील्ड हो जाएगा। सो फील्ड होगा तो ऑब्वियसली इट इज ए इंटीग्रल डोमेन। सो ऑप्शन 1 विल बी फॉल्स। ओके, सो 1 इज फॉल्स। फिर सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? सी एक्स वाई, इस केस में क्वेश्चन क्या बनेगा? सी एक्स वाई बाई क्वेश्चन बाई एक्स प्लस वाई, राइट? नाउ सी एक्स वाई इसको तुम ऐसे लिख सकते हो सी एक्स ऑफ वाई, राइट? एंड नीचे को ऐसे लिख सकते हो, देट इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू, इसको ऐसे लिख सकते हो और नीचे को ऐसे लिखते हो एक्स प्लस वाई, फाइन? सो नाउ दिस इज बाय आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यू कैन राइट दिस इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू सी एक्स। ये क्यों हो रहा है, राइट? देखो ऐसे होता है आर एक्स बाई एक्स माइनस अल्फा इज एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू आर, ये सबको पता है, राइट? ये सबको पता है ऐसा होता है। अब इस केस में मान लो आर इज सी एक्स, आर को सी एक्स मान लो। ओके, सो आर को अगर सी एक्स मान लोगे तो देखो ये फॉर्मूला से दिस रिंग विल बी आइसोमॉर्फिक टू सी एक्स, राइट? तो ये तो सी एक्स तो एक पीआईडी होता है क्योंकि सी फील्ड है तो ये ऑब्वियसली इंटीग्रल डोमेन होगा। सो ऑप्शन 2 भी फॉल्स होगा। ऑप्शन 3 में बाद में आते हैं, पहले ऑप्शन 4 में आते हैं। ऑप्शन 4 में क्या हो रहा है? ऑप्शन 4 में देखो सी एक्स वाई, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही होगा तो तुम लोग डायरेक्टली जो सही है उस ऑप्शन को अगर पिक कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाकी क्यों फॉल्स हो रहा है वो देख लो, फिर थर्ड क्यों सही होगा वो हम लोग प्रूफ करेंगे। ओके, सो नाउ इस केस में देखो सी एक्स वाई बाई एक्स वाई माइनस 1। सो देखो इस क्वेश्चन रिंग में एक्स वाई एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो रहा है, दैट्स मीन्स वाई इज एक्चुअली एक्स इनवर्स, राइट? सो ये रिंग किसके साथ आइसोमॉर्फिक होता है? सी एक्स इनवर्स व्हिच इज ए इंटीग्रल डोमेन। सो अगेन इन ऑप्शन 4 वी आर ऑल्सो गेटिंग इंटीग्रल डोमेन, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। नाउ कम टू ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में देखो आई इज गिवन टू बी, अगर देखो सी एक्स वाई बाई आई यहाँ पे जो दिया हुआ है सी एक्स वाई बाई आई कब इंटीग्रल डोमेन होगा? इफ एंड ओनली इफ इट इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आई इज प्राइम। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आई इज प्राइम, राइट? तो थर्ड में देखेंगे, जो थर्ड ऑप्शन है हम चेक करेंगे आई प्राइम है कि नहीं। तो अगर आई प्राइम नहीं होगा तो दैट विल बी नॉट इंटीग्रल डोमेन। सो ऑप्शन
3 करेक्ट हो जाएगा उसमें। सो आई क्या है, आई दिया हुआ है आई इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंस वी आर वर्किंग इन द कॉम्प्लेक्स फील्ड तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, राइट। बट देखो प्राइम का कंडीशन क्या था, ए आइडियल आई इज सेड टू बी इज प्राइम if for all AB belongs to I implies either A belongs to I और B belongs to I। यही तो प्राइम का यही तो प्राइम का डेफिनेशन था प्राइम आइडियल का। पर देखो इस केस में I में एक्स स्क्वायर प्लस, डेफिनेशन में हटा देता हूँ, तो इस केस में देखो I जो आइडियल है उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सो दिस इज बिलोंग्स टू I, बट ये तो I में है, राइट। सो दिस प्रोडक्ट विल बी बिलोंग्स टू I, ये प्रोडक्ट को हम लोग तोड़ के लिखे हैं। बट एक्स प्लस आई वाई ये I में नहीं है, एक्स माइनस आई वाई भी I में नहीं है। क्यों I में नहीं है, क्योंकि I इज जनरेटेड बाई 2 डिग्री पॉलिनोमियल। सो I के अंदर जो पॉलिनोमियल्स रहेंगे उसका मिनिमम डिग्री 2 होगा, पर इसका डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, तो दिस 2 पॉलिनोमियल विल नॉट बिलोंग्स टू I। सो इस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट I में है, पर ये दोनों इंडिविजुअली I में नहीं है। सो दिस इम्प्लाइज I इज नॉट प्राइम, करेक्ट। सो अगर I प्राइम नहीं होगा तो ये वाला जो क्वेश्चन हुआ है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। सो दैट्स मीन्स 3 इज नॉट इज इंटीग्रल डोमेन। मीन्स इफ यू क्वेश्चन सी एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू विल नॉट गेट अ इंटीग्रल डोमेन। सो इस तरीके से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ओके।